बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दूसरा ज़रूरी मिनरल पोटाशियम के बाद मैग्नीशियम है, जो कि बिल्कुल हमने नेगलेक्ट कर दिया, भूल गए हैं। हम सारी उम्र सोडियम पे लगे रहे। पोटाशियम और मैग्नीशियम सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये, और इसके बारे में सारे एग्री हैं कि 350 से लेके 500-600 तक जो एंजाइम रिएक्शन है वो मिनरल इस मैग्नीशियम के बगैर नहीं हो सकते, और ये इसेंशियल है। ये ज़हन में रखना है आपने। बाकी रोल अभी सारे मैं बताऊंगा ऐसा, लेकिन ये इसके लिए है। और सबसे ज़्यादा आप हैरान होंगे कि 50-60% लोगों में पूरी दुनिया में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पाई जाती है, हर जगह। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप हैरान होंगे कि 6 साल पहले से ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये रेफरेंस हैं, ये ज़रूर सुने। ज़ोर दे रहे हैं बीपी लो करेगा, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा देगा। ये सारे आपने रेफरेंस देख लेने हैं। स्ट्रेस कम करेगा, बहुत से फंक्शन हैं उसके। अभी हेडेक में, माइग्रेन में इसका रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। ये रेफरेंस है, जो सिर दर्द होती है माइग्रेन के लिए, नींद के लिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी इसके जो हैं वो बता रहे हैं। आर्टरीज फ्लेक्सिबल करेगा तो बीपी लो हो जाएगा। नर्व के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मसल की ताकत के लिए, एथलीट के लिए, काम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसके सारे फंक्शन आते हैं। अभी नए जो आए हैं बेनिफिट, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। एलडीएल को कम करता है और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये इसके फ़ायदे हैं। एक एनर्जी बॉडी में बनाता है, बहुत ज़रूरी है। ख़ास कर एथलीट यूज़ करते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। ऑर्डिनल कॉर्टिकल हार्मोन, इसको रिलीज़ करने में जो ये मैग्नीशियम कम होगा कार्टिसोल ऊपर जाएगा। जो ही कार्टिसोल कम होगा मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, कार्टिसोल कम कर देगा। जो कार्टिसोल कम करने का मतलब ये है कि स्ट्रेस कम कर देगा। फिर उसके लेसिथिन जो कोलेस्ट्रॉल लो करने में आता है, उसमें रोल है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे भी काम कर रहा है। अभी जैसे बीटा ब्लॉकर आप लेते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि बीपी लो हो जाएगा, एंटीथ्रोम्बिक खून जमता नहीं है। ये इसके फ़ायदे आ रहे हैं। और डीएनए के मेकिंग में, जेनेटिक में रोल आ गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि विटामिन डी के साथ जब आप लेंगे तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। आप 1,00,000 यूनिट भी ले रहे हैं, और अगर मैग्नीशियम ज़्यादा है उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके विटामिन डी के काम करने में इसका रोल बहुत ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। और दूसरा, ये इसका टेस्ट ब्लड में क्यों नहीं करते हैं कि 99% सेल के अंदर होता है, 1% बाहर होता है। इसलिए खून में टेस्ट का कोई नहीं कराते, सिम्टम देखते हैं, ये अलामत दे के करते हैं। और किडनी जो है वो 0.5 से 70% जो है 24 घंटे में निकालता है। इसलिए आपको डेली रिक्वायरमेंट इसकी मस्ट लेनी। डाइट से जो आप लेते हैं तो 24 से 75-76% अब्जॉर्ब होता है, बाकी अब्जॉर्ब नहीं होता। और 50% टोटल मैग्नीशियम बोन में होता है। बोन स्ट्रांग करने में, इसके दांतों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लिहाजा देखना। ये कम किस तरह होता है, ये भी वही है, रिफाइन कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अनाज है, वो चीज़ें हैं, वो उसके अंदर फाइटेट होता है जो कि मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये बड़ी वजह है। एल्कोहलिक का भी ये मसला है। डायरेटिक दवाइयाँ आती हैं, पेशाब आवर, जो हम ब्लड प्रेशर के लेते हैं, दिल के मरीज़ लेते हैं, वो बहुत कम कर देती हैं। डायरिया आपको लगा हुआ है, पेचस लगे हुए हैं, उससे कम हो जाएगा। उल्टियाँ लगी हैं, उससे कम हो जाएगा। और स्टमक एसिड अगर कम है मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये दूसरी वजह है कि एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप ले रहे हैं, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो हाई किस चीज़ में ज़्यादा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सप्लीमेंट ना लें, लेकिन मैग्नीशियम में, क्योंकि फूड में कम होता है और इसकी काफ़ी वैरायटी है मैग्नीशियम के सप्लीमेंट की, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा सोर्स, सस्ता सोर्स पम्पकिन सीड है, पेठे कद्दू के बीज हैं। 150 से 60 मिलीग्राम 2 चम्मच में होता है, काफ़ी ज़्यादा है ये। बाकी नट्स में, अखरोट में, बादाम में, इनमें होता है। डार्क चॉकलेट है 70% ज़्यादा, उसमें होता है। सी कैल्प आती है, ये आपने देखा होगा, समुंदरी है। इसके बारे में आता है कि क्लोरोफिल, जो सब्ज़ पत्ते हैं, सब्ज़ पत्ते जितनी सब्जियाँ हैं उनमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। ये आप इसका चुकंदर के पत्ते हैं, सब ज़्यादा इसमें होता है। ये मेरा चार्ट है, लेक्चर 46 में है। ये पीछे भी बताया। पोटाशियम और मैग्नीशियम अगर आप फूड से ले जाते हैं तो इस चार्ट को याद रखें, इसी से ले सकेंगे आप। ये क्योंकि उसमें पालक में ऑक्सीडेंट ज़्यादा आता जा रहा था, अभी वो इसको केल को और इसको प्रमोट कर रहे हैं, सलाद के पत्तों को और केल को, उसमें ऑक्सीडेंट कम है, इसकी ये वजह है। दूसरा, डेली रिक्वायरमेंट जो है 400 से 500-600 ग्राम तक, मिलीग्राम तक लेनी है आपने डेली। बेहतरीन सोर्स जैसे मैंने बताया है कि सब्ज़ पत्तियों में केल हो गया, सलाद हो गया, और भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हैं, पम्पकिन सीड, नट्स, ये बेस्ट सोर्स है। गोश्त में भी होता है, चिकन में भी होता है, लेकिन कम होता है।
दूसरा इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जैसे सबसे जो अच्छा एब्ज़ॉर्ब होता है और सस्ता है, वो मैग्नीशियम सिट्रेट है। ये चीपेस्ट है, सस्ता है, एब्ज़ॉर्ब अच्छा होता है, फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, ये सबसे बेहतरीन फार्म है, महंगा है बहुत, और इस वजह से रकम लोग जो कहते हैं मसल के लिए, एंग्जाइटी के लिए, नींद के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत बेहतर है। तो मैग्नीशियम एल्थ्यूनेट है, ये बेहतरीन फार्म है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और दिमाग में जाके मेमोरी के लिए बेहतरीन है, ब्रेन हेल्थ के लिए। मैग्नीशियम टॉयलेट जो है ये शुगर वाले यूज़ कर सकते हैं, इंसुलिन के लिए बहुत बेहतर है, बहुत फ़ायदा है इसके। ये और भी इसके हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसे ओरोटेट है, मैग्नीशियम ओरोटेट, ये एथलीट यूज़ करते हैं मसल पावर के लिए, बहुत बेहतरीन है ये। तो इसमें जो बेस्ट वो कह रहे हैं कि स्प्रे फार्म भी आ गया है, और मैग्नीशियम ये स्प्रे फार्म में बॉडी में यूज़ हो जाता है, एथलीट यूज़ कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। और जो सबसे इजीली फार्म, चीपेस्ट फार्म है, वो मैग्नीशियम सिट्रेट है, ये अवेलेबल भी है हमारे यहाँ, बाकी मंगाने पड़ेंगे ऑनलाइन आप। अच्छा, इसमें कुछ जैसे टेबलेट्स आते हैं, मैदे की जलन के डॉक्टर देते हैं, मैग्नीशियम टाइसेकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये नहीं लेना आपने, ये पेचेस के देते हैं कब्ज़ के लिए, ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होते और निकल जाते हैं तो एक कब्ज़ तोड़ते हैं। ये मैग्नीशिया भी लोग कब्ज़ के लिए बहुत यूज़ करते हैं, तो वही फार्म लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2-3 फार्म एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, ये पेचेस लगाएंगे आपको, एब्ज़ॉर्ब पूरी नहीं होती। ये रेफरेंस है, आप सली से देख लें सारे, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसको कोशिश करें। ये मैं फिर चार्ट दे रहा हूँ कि इन फूड में होता है, आप ऐसा ऐसा करके अपना पूरा कर सकते हैं। ये फिर मैंने आपको चार्ट दे दिया, आसान है, ये आप सली से देख लें। और ये फिर डिटेल में चार्ट है, इसमें तकरीबन आपको सारा मिल जाएगा, 400-500 ग्राम तक आप कर सकते हैं, सली से करें। ये पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसको खास ध्यान रखें। अगर आप सब्जियां चीज़ें नहीं खाते तो फिर आप सप्लीमेंट मस्ट लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये होगा नहीं। तो ये फिर डिटेल है, देख लें, इसको अच्छी तरह कर लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।